दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन क्लास। जैसा कि हमें पता है, बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और पॉलिटी की क्लास की रिवीजन चल रही है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि हम संविधान के भाग 1 और 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, आरएएस हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस या एसएससी, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद आते हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, इसके अंतर्गत 5 से 11 अनुच्छेद उपस्थित हैं। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 1 से क्वेश्चन आरएएस और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान से समझिएगा। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत राज्यों का संघ है। यह कई बार पूछा जाता है, यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में। संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में केवल इंडिया और भारत का उल्लेख किया गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं, भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। विनाशकारी राज्यों से मतलब है कि राज्यों का विनाश किया जा सकता है, यानी कि राज्यों को समाप्त भी किया जा सकता है, नए राज्य का गठन किया जा सकता है, पर संघ का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए संघ को अविनाशकारी कहा गया है और राज्य को विनाशकारी कहा गया है। यदि संसद चाहे तो राज्य को समाप्त भी कर सकती है और नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। संसद द्वारा नए राज्य का गठन और राज्य सीमा को चेंज करने का ये कार्य होता है संसद का। अविनाशकारी से मतलब कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। यूएसए में देखते हैं, यूएसए अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है, यानी यूएसए में राज्यों के बिना अनुमति के राज्य को ना तो समाप्त किया जा सकता है, ना ही उसके नाम में चेंज किया जा सकता है। किसी भी कार्य को करने हेतु राज्य की अनुमति अनिवार्य है यूएसए में, इसलिए इसे अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ कहा गया है। यानी किसी कार्य को करने के लिए राज्य की अनुमति या सहमति लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 2 देखते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट यानी नए राज्य का प्रवेश, यह अनुच्छेद 2 में वर्णित है। नए राज्यों को प्रवेश देने की शक्ति यह संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम में उस समय नामग्याल वंश का शासन था। अनुच्छेद 3 देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, यह अनुच्छेद 3 में वर्णित है, यानी नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। संसद के पास शक्ति है कि वह राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, और यह किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यह अनुच्छेद 3 के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूपी पीसीएस 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के पास किसी भी राज्य के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए कौन सा बहुमत पास करवाना होता है, तो संसद साधारण बहुमत से यह कार्य कर सकती है। नोट पॉइंट में देखते हैं, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से राज्य विधानमंडल से राय लेगी, यानी कि अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति राज्य को सूचित करेगा, लेकिन राज्य चाहे हाँ करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति जो चाहेगा वही करेगा, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वह राज्य को सूचित कर देता है। साधारण बहुमत से आइए इसे समझते हैं, क्या होता है साधारण बहुमत। उपस्थित मतदान का 50% प्लस 1 वोट साधारण बहुमत पास कराने हेतु अनिवार्य है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए लोकसभा में 543 सीट है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सीट समाप्त हो चुकी है, और पार्लियामेंट में 300 लोग प्रेजेंट हैं, जिसमें कि 250 लोग वोटिंग में भाग लेते हैं। 250 का 50% प्लस 1
126 होगा। यदि 126 वोट किसी भी मत मिलते हैं तो वो साधारण बहुमत के तौर पर पास हो जाएगा विधेयक। अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस पर आर्टिकल 368 का संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अगली टॉपिक है अखंड भारत का निर्माण। कैबिनेट मिशन के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी अलग पाकिस्तान बनाने के लिए मंजूरी कैबिनेट मिशन ने नहीं दिया था। फिर 16 अगस्त 1946 को इसके खिलाफ मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अगले वर्ष 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आता है, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान 2 नए राज्य बनाने के लिए मंजूरी मिल जाती है। आगे देखते हैं। आज़ादी के समय 565 रियासतें थी जो ना कि भारत में शामिल हो रही थी, ना ही पाकिस्तान में शामिल थी, ये स्वतंत्र रूप से थी। इनको मिलाने के लिए रियासती विभाग बनाया गया, जिसके हेड बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके द्वारा गाजर और छड़ी की नीति अपनाई गई, यानी कि जो रियासत स्वतः मिल जाते थे उनके लिए गाजर और जो नहीं मिलते थे उनके लिए स्टिक पॉलिसी अपनाई गई। 562 रियासत स्वतः शामिल हो गई भारत में, लेकिन 3 रियासत शामिल नहीं हो रही थी, जिसमें एक हैदराबाद था, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर विलय करवाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा विलय करवाया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके महाराजा हरि सिंह के द्वारा विलय करवाया गया भारत में। आज़ादी के बाद से देखते हैं, भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी। आज़ादी के बाद इसको शांत कराने के लिए यस्केधर आयोग बनाया गया। इन्हें यस्केधर आयोग का गठन 1947 में हुआ और इनके द्वारा रिपोर्ट 1948 में पेश की गई, जिसमें कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग तीव्र रूप से उठने लगी और 1952 में पोट्टी श्री रामल्लू अनशन पर बैठ गए, जिनके अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और अनशन और अधिक उग्र हो जाता है, जिसे शांत कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। एग्जाम में यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, यह 1953 में बनाया गया। इसमें 3 सदस्य थे, जिसे आप एक ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। ट्रिक है अली के हृदय में नाथ है। अली से है फजल अली, के से के पाड़िकर और हृदय से है हृदय नाथ कुंजरू। ये 3 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग में। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इस कारण इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट पेश किया गया फजल अली कमीशन के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के एक्ट के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और उस समय 14 राज्य और 6 यूटी बन जाते हैं। 1956 में 14 राज्य 6 यूटी बन चुके थे। फिर 1 मई 1960 में बम्बई या भाषाई आधार पर नए राज्य का गठन किया जाता है। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बनता है और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात, यानी बम्बई जो कि नाम चेंज होकर के महाराष्ट्र हो गया और एक नया राज्य बना गुजरात, जो कि गुजराती भाषा के आधार पर बना, इसलिए यह 15वां राज्य होता है। आगे 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर के नागालैंड नया राज्य बन चुका है, यह 16वां राज्य बना। 1 दिसंबर को इसीलिए नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। आगे 1 नवंबर 1966 को पंजाब सिख
समुदाय के आधार पर पंजाब बनता है, हिंदी के आधार पर हरियाणा बनता है, क्योंकि पंजाब पहले से था और यह सिख भाषा के आधार पर पंजाब बना। हिंदी से हरियाणा बना, ये 17वां राज्य हुआ और एक यूटी बना जिसका नाम चंडीगढ़ पड़ा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश यूटी से राज्य बन गया। नोट पॉइंट में आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 18वां राज्य बना, पहला राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना। 21 जनवरी 1972 को असम से 3 नए राज्य बनाए गए। मेघा की 3 मणि आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, यानी पहले मेघालय, यह 19वां राज्य बना। 3 से त्रिपुरा 20वां राज्य और मणि से मणिपुर 21वां राज्य बना। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। आगे देखते हैं। 20 फरवरी 1987 असम से 2 नए राज्य और बनाए गए, एक मिजोरम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम 23वां राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। 30 मई 1987 को गोवा यूटी से राज्य बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 56वें संविधान संशोधन के तहत 25वां राज्य बनाया गया भारत का गोवा को। नोट पॉइंट में देखते हैं। गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाल से स्वतंत्र करके भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2001 के बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर के 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग होकर के 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर के 28वां राज्य बना। आप इसे CUJ से याद रख सकते हैं। इस समय 28 स्टेट और 7 यूटी बन चुके थे। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य बना और यह तेलंगाना 29वां राज्य बन चुका था 2 जून 2014 को। इस समय कुल 29 राज्य और 7 यूटी थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाए गए। जम्मू कश्मीर राज्य से चेंज होकर के 2 यूटी के रूप में बदल गया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर बना और लद्दाख। 29 राज्य और 7 यूटी से अब 28 राज्य और 9 यूटी हो चुके थे। आगे 26 जनवरी सन 2020 को आप ध्यान दीजिएगा, सन 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों यूटी संयुक्त रूप से एक यूटी बन गए, जिससे कि 28 राज्य और 8 यूटी बन गए। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद नोट पॉइंट में देखते हैं, यानी रीजनल काउंसिल। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनल काउंसिल बनाई गई। पहले नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ का हेडक्वार्टर दिल्ली में था, ईस्ट का हेडक्वार्टर कोलकाता में था, साउथ का चेन्नई में बनाया गया और वेस्ट का मुंबई में हेडक्वार्टर बनाया गया और एक मिडिल में जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में बनाया गया। बाद में एक नॉर्थ ईस्ट की स्थापना की जाती है, यानी उत्तर पूर्वी परिषद 1971 के एक्ट के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय में बनाया गया। वर्तमान में 8 सदस्य हैं, 7 आप यहाँ देख सकते हैं और एक सिक्किम शामिल है। राज्यों के नाम परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत कब हुए हैं, आइए इसे देखते हैं। संयुक्त प्रांत 1950 में यूपी बन गया, यानी उत्तर प्रदेश बन गया। मद्रास 1969 में तमिलनाडु बन गया। मैसूर का नाम चेंज होकर के 1973 में कर्नाटक बन गया। उत्तरांचल का नाम चेंज होकर के 1907 में उत्तराखंड बन गया और उड़ीसा का नाम चेंज 2011 में होकर के ओडिशा बन गया। नोट पॉइंट देखते हैं। अभी हाल ही में केरल सरकार ने केरल राज्य का नया नाम केरलम प्रस्तावित किया।
लेकिन अभी तक संसद से पारित नहीं हुआ है और यह यदि होता है तो इसमें आर्टिकल 3 का यूज किया जाएगा। नए राज्यों का गठन कब कब हुआ है, आइए इस क्रम से देखते हैं। आंध्र प्रदेश यह 1 अक्टूबर 1953 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा यह 30 मई 1987 को बनता है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000, झारखंड 15 नवंबर सन 2000, तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका स्थापना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।